वेलकम फ्रेंड्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम लोगों ने क्या किया है, द मैनेजमेंट ऑप्शनल पेपर विच वाज हेल्ड इन 2021, हम उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, सो दिस एंटायर सीरीज इज इन 17 वीडियोस। 17 वीडियो क्यों है? दिस वन इज इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके अलावा 16 वीडियो हैं। सो पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर में 8-8 सवाल होते हैं। सो हर एक सवाल एक एक पेपर में है एंड देयरफॉर देयर आर 16 वीडियोस। 16 प्लस दिस इंट्रोडक्शन वीडियो, ये टोटल 17 वीडियो हैं जिसमें हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2021 का पेपर हम लोगों ने सोल्व किया है। So guys, before we jump on to the second video, I want to tell you 3-4 important points before we start with that. सबसे पहली बात कि see there are 16 questions in both papers, ठीक है। 16 और हर पेपर के ना सब पार्ट्स होते हैं। सो किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, फर्दर सब पार्ट्स हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैनेजमेंट के ऑप्शनल में है, दोनों को मिला के। सो ये 50 से 60 जो हम लोगों ने सवाल किए हैं, सो ये डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स ने इनको सोल्व किया। सो वी हैव अ लार्ज टीम। सो एट ह्यूमन पेरिटस ऐसा नहीं है कि वी हैव गॉट 2-3 सुपरस्टार टीचर जो सब कुछ पढ़ाते रहते हैं। सो वी हैव गॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर एचआर, ओबी के लिए अलग है, ऑपरेशंस के लिए अलग है, स्टैट्स के लिए अलग है। सो वी हैव गॉट अ डाइवर्सिफाइड टीम जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है। अब ये सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन लोगों ने एक एक करके हर पेपर का सॉल्यूशन किया है। अब गाइस सबसे पहली बात ये तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो न्यूमेरिकल वाले हैं या कुछ थ्योरेटिकल भी है, उनका तो बिल्कुल फिक्स्ड एक आंसर है कि न्यूमेरिकल का एक ही आंसर है, एक ही तरीका करने का, वो हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन जो थ्योरेटिकल हम लोगों ने सवाल किए हैं, उसमें द आइडिया इज नॉट ओनली टू राइट द आंसर बट टू गिव यू द अप्रोच। अब बेस्ड ऑन दैट अप्रोच आपको बिल्ड करना है। सो आइडिया ऑफ दिस आंसर सॉल्विंग इज कि क्योंकि ये वाले सवाल तो आगे रिपीट नहीं होंगे, अगले साल नए सवाल आएंगे। तो जब आप इन सवालों को आंसर आप देखोगे, ठीक है, तो हर सवाल के साथ आपको एक अप्रोच डेवलप करना है। आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या, कि किसी सवाल को देख के मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, व्हाट आई शुड बी थिंकिंग, हाउ शुड आई बिल्ड अप द आंसर, कैसे मैं एक 2x2 फ्रेमवर्क इंक्लूड करूंगा, कैसे मैं एक रियल लाइफ क्वेश्चन को एकेडमिक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा, कैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ऐड करूंगा बिजनेस वर्ल्ड से। सो ये सब बातें आपको सीखना है व्हाइल गोइंग थ्रू दीज 16 वीडियोज ऑफ 16 क्वेश्चन। So this is approach. Another thing guys कि ये 2021 का पेपर है, लेकिन एट ह्यूमन पेरिटस हम लोगों ने पिछले 20 साल के सारे सवाल जितने भी आए हैं, वो भी हमने उनका भी डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। तो वो सब समझने के लिए आपको एक बार हमारा वेबसाइट पे जाना होगा एंड बेसिकली वी मेक दैट अवेलेबल बेस्ड ऑन सम प्राइस। लेकिन पिछले 20 साल में जितने भी सवाल आए हैं एक एक करके, सिंस ईयर 2000 टिल द करंट ईयर, हर एक सवाल को हम लोगों ने सोल्व किया है। उसका डिटेल्ड आंसर वहां विद अप्रोच हम लोगों ने वहां रखा है। इनफैक्ट आई विल शेयर विद यू समथिंग कि वाइल डूइंग दिस एंटायर एक्सरसाइज हम लोगों को ये भी समझ में आ गई कभी कभी यूपीएससी भी एक गलत सवाल बना सकता है। जैसे अगर आप देखोगे 2015 के पेपर में एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल आया जो सवाल ही गलत था, एंड बिकॉज सवाल गलत था तो आई एम श्योर लोगों ने काफी टाइम वेस्ट भी कर दिया होगा, बिकॉज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब लोग पढ़ के जाते हैं, ईओक्यू वगैरह का सवाल है, लेकिन उसके बाद सबको आता भी है, तो लोगों ने सोचा होगा ये तो मैं करूंगा ही, लेकिन सवाल ही गलत था। आई एम श्योर काफी लोगों को सेटबैक लगा होगा इन द ईयर 2015 जिसने वाला पेपर दिया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पिछले 20 साल का एक एक सवाल भी हम लोगों ने सोल्व किया है, जो कि आप वहां जाके अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग गाइज, अगर आप 2021 का पेपर देखोगे या पिछले 3-4 साल के पेपर देखोगे, तो एक चीज आपको फील होगा कि नाउ पेपर इज बिकमिंग इवन मोर स्कोरिंग। स्कोरिंग क्यों बन रहा, व्हाई आई एम सेइंग सो, कि अब ना छोटे छोटे सवाल आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, एंड बड़े स्पेसिफिक टू द पॉइंट सवाल आते हैं। जैसे कि 2006-7 में ऐसा सवाल भी आते थे, राइट अ नोट ऑन चेंज मैनेजमेंट, राइट अ नोट ऑन ट्रेनिंग मेथड्स। अब गाइस वेरी जेनरिक सवाल, इस पे ना स्कोर मैक्सिमाइज करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब टू द पॉइंट सवाल काफी ज्यादा आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएसएस एंड एमआईएस,
उसके 2-3 लिमिटेड ही पॉइंट्स हैं, वो लिख दो एंड यू विल गेट योर स्कोर. सो नाउ questions are becoming more and more to the point. They have got definite answer. Because they have got definite answer, so examiner is expecting the same answer which everybody knows. I mean everybody knows, which is like universal answer. So examiner ko wahi answer hai, because there is a now match between what you are writing and what examiner is looking for. So you get more marks than a generic question like कि आप ऐसे लिखे जा रहे हो चेंज मैनेजमेंट का क्या करना है. ठीक है. सेकंड थिंग गाइज, बिकॉज छोटे छोटे नंबर का सवाल है तो इट हैज बिकम इवन मोर स्कोरिंग नाउ. सो अब अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने एमबीए किया है, ठीक ठाक एमबीए पढ़ाई किया है, और उसके बाद भी अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं लेते हो, तो यू गाइस शुड रियली रिकंसिडर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. नेक्स्ट थिंग गाइज कि इस वाले पेपर में कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं. पेपर 2 में अप्रोक्सीमेटली 30-40% न्यूमेरिकल्स है. ठीक है. सो दीज न्यूमेरिकल्स आर सुपर इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको ये इंश्योर करना है कि न्यूमेरिकल तो मैं जरूर ही ठीक करूंगा, और इतना डिफिकल्ट नहीं होता न्यूमेरिकल. हार्डली कभी 1-2 सवाल आ जाता है. जनरली 90% ऑफ टाइम्स न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं होता है. सो तुम्हें क्या इंश्योर करना है कि न्यूमेरिकल तो मैं गलत कर ही नहीं सकता. यू हैव टू गो विद दिस माइंडसेट. अब गाइस न्यूमेरिकल भी ना एक लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड टॉपिक्स है. सो पूरे मैनेजमेंट के सिलेबस में 25 से 30 ऐसे आइडेंटिफाइड टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं. जैसे कि मैं आपको 2-4 बता सकता हूं. सो लेट मी गो टू माय ह्यूमन पैराडाइज वेबसाइट टू टेल यू दैट कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं अभी. सो व्हाट विल डू, विल गो ऑन द Google. Give me a second, guys. So let me share my screen, and this is my screen now, which you can see. And let me also put off. Okay, yeah. So this is my screen, and I'll search human peritus. ठीक है. Human peritus अगर search करेंगे तो I have searched human parts. So maybe I'll improve it and I'll search human peritus. Okay. ठीक है. विल कम ऑन द ह्यूमन पैराडाइज वेबसाइट. ह्यूमन पैराडाइज की वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग जाएंगे मैनेजमेंट ऑप्शनल के पेज पे. ठीक है. एंड सो दिस इज ह्यूमन पैराडाइज वेबसाइट. विल गो ऑन द पेज ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शनल यूपीएससी सिविल सर्विसेज. अनदर पेज विल ओपन अप. ठीक है. सो गाइज, इफ यू लुक एट दिस पेज, इसमें हमने पूरा समझाया कि कैसे हाउ थ्रू दीज 5 स्टेप्स हम आपका पूरा तैयारी करवाते हैं. ठीक है. सो there is a identified list of around 25 to 30 टॉपिक जहां से न्यूमेरिकल आते हैं. जैसे कि सीपीएम पार्ट, एग्रीगेट प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग, कुछ अकाउंटिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिसीजन ट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, अनोवा, देन योर मशीन रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम. ठीक है. सो दिस अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. आपको ये इंश्योर करना है कि इन सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल तो आप 100% करो. सिर्फ एक बुक से नहीं, आप 2-3 डिफरेंट बुक से आप लोगों के इसके सवाल लगाने होंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा. एंड क्योंकि एक बुक में वैरायटी भी कम होता है, कई बार सवाल थोड़ा दूसरे तरीके का भी आता है. सो कम से कम 2-3-4 बुक से आप फॉर एवरी टॉपिक आप लोगों को ये सारे के सारे आप लोगों को सवाल लगाने होंगे. ऑफ कोर्स. अच्छा, हम लोग भी क्या करते हैं ह्यूमन पैराडाइज पे, हम आपको पूरा वी टीच यू एंटायर सिलेबस, लेकिन जो ये 25 से 30 टॉपिक्स है ना, इनकी हम स्पेशल न्यूमेरिकल क्लासेस करते हैं. ठीक है. हर एक कीवर्ड की एक क्लास उसी पे चलेगी. जैसे एक क्लास सीपीएम पार्ट पे चलेगी, एक क्लास असेंबली लाइन बैलेंसिंग पे चलेगी. इनफैक्ट यहाँ हम लोगों ने ना 1-2 क्लास पुटअप भी की हुई है. राइट. लुक एट दिस क्लास. तो एक ही न्यूमेरिकल क्लास है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सवालों पे. एक ही न्यूमेरिकल क्लास है लाइन बैलेंसिंग पे. एक ही न्यूमेरिकल क्लास है सीक्वेंसिंग पे, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है. सो गो थ्रू सम ऑफ दीज क्लासेस. इससे आप समझोगे कि हम क्या आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हैं 25 से 30, यू हैव टू मेक श्योर कि इसका सवाल मेरा गलत नहीं हो. बिल्कुल आप लोगों को इंश्योर करना है. अनदर थिंग गाइज, कि जो अपना पूरा सिलेबस है, ठीक है, अब फॉर एनी एग्जाम हम सबके मन में नेचुरली वाली बात भी आती है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑप्शनल के लिए. इस बात को खिड़की से बाहर निकाल के फेंक दीजिए. क्या इंपॉर्टेंट है? 100% पूरा का पूरा सिलेबस करना है. कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है. कोई भी टॉपिक ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट नहीं. या फिर ऐसा कर लीजिए,
आप हमें एक ऐसा टॉपिक दिखा दीजिए जो कम इंपॉर्टेंट है, और हम आपको दिखा देंगे कि उस कम इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी कैसे सवाल आए हुए हैं, किस साल में आया है, कौन सा सवाल आया है, वो सब हमारा काम है, क्योंकि हमने तो एक एक सवाल किया हुआ, हम आपको दिखा देंगे। सो समरीज व्हाट, 100% सिलेबस करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। सो 100% सिलेबस करना है, और जो न्यूमेरिकल वाले 25 से 30 टॉपिक्स हैं उनके तो आपको उनके आपको स्पेशल न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड टॉपिक्स। देन गाइज वेबसाइट पे जाके ना आप जो ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, हम लोगों ने इनका ना लगाया हुआ है कि कैसे हम लोगों ने सैंपल के तौर पे लिखा हुआ, जैसे ये स्टैट्स वाला टॉपिक है। सो स्टैट्स की पूरी जो मतलब बुकलेट है उसका आप यहाँ जाके देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने पिछले 20 साल के पेपर का एक एक सवाल हम लोगों ने इसमें जाके मतलब सोल्व किया है। तो यहाँ आप उसका जाके यू कैन लुक एट द सैंपल, ठीक है, और इसमें आपको सैंपल दिखाई देगा कि कैसे हमने एक एक सवाल किया पिछले। इनफैक्ट हमने ना उसको तोड़ दिया है, जैसे स्टैट्स के अंदर भी फर्दर, ऐसा नहीं कि स्टैट्स के सवाल सब एक जगह हैं। स्टैट्स में अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सवाल देखोगे तो सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सारे सवाल एक जगह होंगे। जैसे यहाँ काई स्क्वायर एनोवा के है, तो काई स्क्वायर का ये वाला सवाल 2022 में आया, इससे पहले काई स्क्वायर का सवाल शायद 16 में आया है, तो वहां होगा, एंड सो ऑन। हमने पूरा पिछले साल का एक एक करके हम लोगों ने ये सारे सवाल हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। एनीवे गाइज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग तैयारी करवाते हैं एट ह्यूमन पेडिटस, सो ये 5 के 5 स्टेप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 को अच्छे से पढ़ना है कि हम क्या करवाते हैं, क्या हमारा अप्रोच है। इसके अलावा जो यहाँ एक वीडियो है आधे घंटे का कि कैसे तैयारी करते हैं हम लोग, कैसे सी गाइज, यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी लोग ज्ञानी है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके मन में भी एक अप्रोच होना चाहिए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको तैयारी करनी है, और अगर नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू। यू शुड हैव योर प्लान, यू शुड हैव योर कि मुझे क्या नीड है, क्या मुझे करना है। सो आपका एक अप्रोच है, एक हम लोगों ने किया है। इस पूरा वीडियो को देख के उसको मैच करो कि वेदर वी आर इन दैट डायरेक्शन और नॉट, जहां की हम आपको मैनेजमेंट ऑप्शनल में लेके जाने वाले हैं। हमारा प्रॉमिस क्या है? हमारा प्रॉमिस ये है कि अगर आप ह्यूमन पेडिटस के साथ आप जाते हो, हमारा प्रॉमिस ये है, अगर आप ह्यूमन पेडिटस के साथ जाते हो, ठीक है, देन आप पेपर जो आपका ऑप्शनल वाला पेपर है उसके लिए यू कैन 100% डिपेंड अपॉन अस। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है जो हम आपको करने को बोलेंगे। आप अपना जीएस के पेपर का वरी कीजिए। अगर आप पेपर में फेल हो गए तो सिर्फ इस कारण हो गए कि जीएस में अच्छा नहीं कर पाए। मैनेजमेंट ऑप्शनल में विल मेक श्योर दैट यू पुट अप अ वेरी गुड स्कोर ऑफ एटलीस्ट 330, 340, 350, इस तरह का स्कोर आपका आए। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग सवालों का। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, फील फ्री, गेट बैक टू अस। आल्सो वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इफ यू क्लिक ऑन दैट लिंक विल कनेक्ट यू विद आवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप। आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो व्हाटएवर यू फील लाइक। ऑल द बेस्ट गाइज। स्पेशली लास्ट के 3-4 साल में मैनेजमेंट ऑप्शनल एक काफी अच्छा सब्जेक्ट बन चुका है, एंड अगर आप का इंटरेस्ट है, आप मैनेजमेंट को अच्छा पढ़ाई किया हो या मैनेजमेंट का अच्छे से आपका मन है, तो आई डेफिनेटली रेकमेंड कि आप मैनेजमेंट ऑप्शनल जरूर लें। और एक ये वाला वीडियो है, शुड आई चूज मैनेजमेंट सब्जेक्ट, यहाँ पे मतलब वेबसाइट पे हम लोगों ने दिया हुआ है। आई विल शो यू जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, इन द मिडल ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शनल पेज यहाँ एक वीडियो है, शुड आई चूज मैनेजमेंट ऑप्शनल। इस वीडियो का आप जरूर देखना कि आपको मैनेजमेंट ऑप्शनल चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने ये वाला चीज डिस्कस किया है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट। बाकी हम लोग हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड।